बिहार को जिन दो लोगों ने बनाया, जिन्होंने अपने जीवन का हर एक क्षण बिहार को बनाने में लगाया है, वो दो लोग हैं बिहार के पहले मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह जी, श्री बाबू, और दूसरे अभी हमारे निवर्तमान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी। हमारी पीढ़ी ने तो श्री बाबू को देखा नहीं है, उनके बारे में सुना और पढ़ा है, और हमने तो नीतीश कुमार को देखा है। तो इन दो व्यक्तियों के लिए अगर भारत रत्न की बात उठती है तो मेरे हिसाब से तो जायज सी मांग है। अगर ऐसा हो जाता है तो बिहार के लिए गर्व की बात होगी, हम लोगों को खुशी होगी। रोहिणी आचार्य ने फिर ट्वीट किया है कि संजय यादव की वजह से पार्टी टूट आ रही है और जो कोर्ट का फैसला है उस पर भी रिएक्शन दे। रोहिणी एक बहुत अच्छी बेटी है। रोहिणी का आचरण बेटी की तरह तो बिल्कुल अनुकरणीय है। दुनिया की हर बेटी वैसी हो, ये हर बाप की ख्वाहिश होती होगी। वो ये भी देख रही हैं कि उनका पूरा परिवार जेल जाने की कगार पे खड़ा है। उनके वृद्ध पिता, उनकी माताजी, वो सब जेल जाने की कगार पे खड़े हैं। तो एक बेटी होने के नाते उन्हें दुख हो रहा है। पर लालू जी और लालू जी के पूरे परिवार ने जो बोया है वही काटेंगे ना। लालू जी और उनका पूरा परिवार बिहार का सबसे बड़ा गुनाहगार है। रोहिणी एक एक्सेप्शन हो सकती है, पर बाकी का तो सारा परिवार भ्रष्टाचार में आकंठ लिप्त है। तो जब आप भ्रष्टाचार को ही अपने जीवन का ध्येय बना लेंगे तो आज न कल जेल तो जाना पड़ेगा। और बंगाल जिस तरीके से ममता बनर्जी ग्रीन फाइल लेकर भागी है ईडी के छापे के बाद, क्या कुछ कहेंगे उसको? ममता दीदी ने उस शाम जो किया वो गैर संवैधानिक है, गैर कानूनी है और डेमोक्रेटिक सिस्टम में शर्मनाक बात है। ममता दीदी ने हमें शर्मसार कर दिया, पूरी राजनीतिक जमात को शर्मसार कर दिया। एक मुख्यमंत्री का ऐसा करना बहुत ही दुखद घटना है। और मैं तो ईडी से चाहूंगा कि वो इस बात का संज्ञान लें, एजेंसीज इस बात का संज्ञान लें और ममता दीदी पे जो भी कानूनी कार्रवाई होती होगी उस कार्रवाई की शुरुआत करें। कानून से कोई ऊपर नहीं हो सकता है। और वो तो बार बार आरोप गृह मंत्री अमित शाह पर लगा रहे हैं। भाई, जांच चल रही थी, जांच एजेंसी गई हुई थी, और किस चीज की जांच कर रही थी? कोयला माफिया और फ्रॉड जॉब स्कैम की। और वो उनका और उस वक्त ममता दीदी आकर के जांच को बाधित कर रही है। इसका मतलब तो हम मान लें कि ये जितने माफिया हैं वो सब ममता दीदी के पोषण में है। इन सब का पोषण करती है ममता दीदी, चाहे वो कोयला माफिया हो या फ्रॉड जॉब स्कैम का माफिया हो। माफियाओं का पोषण और बंगाल की लूट इन चुनावों के बाद खत्म होने वाली है, क्योंकि ये चुनाव हम जीतने वाले हैं। और ममता बनर्जी जी का कहना है कि हमारे जो विधानसभा चुनाव की जो लिस्ट है नेताओं को, उनका चुराने का वो काम कर रहे थे ईडी की तरफ से। भाई, कोयला माफिया के यहाँ उनकी लिस्ट क्या कर रही थी? सवाल ये भी है ना। कोयला माफिया क्या उनकी लिस्ट क्या कर रही थी? इसका मतलब इनके सारे वर्कर जो हैं वो कोयला माफिया हैं, और जो कोयला माफिया हैं वो इनके कार्यकर्ता हैं। इसका मतलब इस देश का हर कोयला माफिया टीएमसी का कार्यकर्ता है ना। और ममता दीदी कोयला माफियाओं को संरक्षण देती है। ममता दीदी का जंगल राज, ममता दीदी का मिस रूल अब खत्म होने वाला है। क्योंकि बंगाल की लड़ाई हमारे लिए सिर्फ एक सियासी लड़ाई नहीं है। बंगाल की लड़ाई, बंगाल में सनातन एक पूरी संस्कृति और सुशासन को बचाने की लड़ाई है, और भारतीय जनता पार्टी ये लड़ाई जीत के रहेगी। और सर बिहार में जिस तरीके से मनरेगा को लेकर लगातार कांग्रेस सवाल खड़ी कर रही है, जी राम जी जब से बिल पास हुआ उस पर क्या कहें? भाई, कांग्रेस के 6 विधायक हैं, उसमें से 3 विधायक उसमें नहीं आए थे। 50% तो कांग्रेसी ही इस बात को राजी नहीं हो रहे हैं। कांग्रेस अब कोई, बिहार के परिप्रेक्ष्य में कांग्रेस कोई सवाल ही नहीं। कांग्रेस खत्म होने गई है। क्या लगता है सर 14 के बाद कांग्रेस की जो विधायक है 3 क्या टूटेंगे? कांग्रेस पूरी की पूरी समाप्त हो सकती है। आप 3 की बात क्या कर रहे हैं? कांग्रेस अभी है कहाँ? 6 विधायक है ना सर? भाई, यही तो सवाल है कि 6 में से 3 नहीं आए। कांग्रेस से जाके पूछे, कांग्रेस के अध्यक्ष से जाके पूछे कि क्यों।